उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और लोकसभा में मिली करारी हार के बाद उपचुनाव में बीजेपी वापसी करना चाहती है। आज बैठक का दूसरा दिन है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष क्षेत्रीय नेताओं से इनपुट ले रहे हैं। आज दलित वर्गों के नेताओं से बातचीत हो रही होगी और कल ओबीसी मोर्चे के नेताओं ने अपनी बात रखी। इन वजहों को बताया कि बीजेपी क्यों हारी। नेताओं ने कहा है कि थाना और तहसील स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है, जनप्रतिनिधियों तक की सुनवाई नहीं होती, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। यह कहा है बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं ने। बाहरी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाने से नुकसान पहुंचा है। स्थानीय नेताओं ने कहा है कि हम जिंदगी भर जिन नेताओं के खिलाफ लड़ते आए हैं उन्हें ही पार्टी में ले लिया गया। इससे काडर नाराज था, निराश था, उनका मनोबल टूटा। और ओबीसी वोट क्यों छिटका, इसको लेकर बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने कहा है कि आरक्षण और संविधान प्रमुख वजह है। यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया, संविधान बदलने का मुद्दा और इन सब विषयों पर विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और बीजेपी इसको काउंटर नहीं कर पाई, इसलिए ओबीसी वोटर छिटका। ये तमाम मुद्दे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं जो बात रखी गई है ओबीसी नेताओं की तरफ से। हार की समीक्षा हो रही है, उपचुनाव की तैयारी है। अब स्थानीय नेताओं ने बैठक में क्या कुछ कहा ये आपको हम बता रहे हैं। नहीं, हार के कारणों का या परिणामों को लेकर हम लोगों ने, पार्टी ने स्थानीय स्तर पर बातचीत करके एक मोटा राय बनाई है और वो राय जो भी उसकी रिपोर्ट है वो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश आप सभी को लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ी बड़ी बातें क्या हैं कल की और आज की? देखिए, बड़ी बातें तो साफ हैं कि चुनाव में मिली हार की समीक्षा है और जिस बात को लगातार कहा जा रहा है और जो समीक्षा रिपोर्ट में आई है वही सीधे संगठन के जो सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने नेताओं के मुंह से सुनी है। चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो जिलों के प्रभारी रहे हों, क्षेत्रीय प्रभारी रहे हों या फिर महामंत्री, इन सभी लोगों से सुना है राष्ट्रीय महामंत्री ने। और जो बातें निकल करके आई हैं उसमें बड़ी साफ है कि एक तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जिस तरीके से अफसरशाही है उसकी बात लोगों ने की है, बेलगाम तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई है उसके खिलाफ लोगों ने बोला है। जो पहले से जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उन्हें रिपीट किया गया है, ये तमाम बातें हैं। और बहुत सारे विधायकों ने अपनी टिकट के लालच में हराने की कोशिश की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल करके आई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गया, संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव गया, जिससे ओबीसी और दलित छिटका है। तो ये बातें कहते हैं हॉर्सेस माउथ, सीधे सीधे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, महामंत्रियों से, राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने सुना है। और इसके अलावा जो चर्चा हुई है वो आने वाले 10 विधानसभा के जो उपचुनाव है उसमें कैसी तैयारी होगी, क्या हो सकता है, वहां के लिए जो तैयारियां हैं, खास करके मंत्रियों की जो कमेटी बनाई गई है और जो नाम सुझाने बात कही गई है कि अब जमीन से जो नाम आएंगे उन पर ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, सिफारिशी उम्मीदवार नहीं होंगे। तो ये तमाम बातें हैं और आज दलितों को खास करके सुनेंगे संगठन महामंत्री, जिसमें योगी सरकार के जो मंत्री हैं, दलित मंत्री हैं, उन्हें बुलाया गया है। साथ साथ दलित मोर्चों के नेताओं को और जो प्रोमिनेंट दलित नेता हैं उन्हें आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनेंगे। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गठबंधन से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचा उसका ये फीडबैक एक तरह से लिया जा रहा है और उपचुनाव में इसको हो सकता है कि इंप्लीमेंट कर दिया जाए। और आज जो बैठक होने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा इसको जोड़कर। देखिए, आज दूसरा दिन है और 2 दिनों के दौरे पर बीएल संतोष थे। आज दूसरे दिन तकरीबन 3 बैठकें उनकी प्रस्तावित है। और जैसा मैंने बताया कि आज जो दलित वॉइस है पार्टी के जो दलित चेहरे हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, एक सेशन उनके साथ रखा गया है कि आखिर क्या हुआ कि दलितों का मोहभंग उत्तर प्रदेश में बीजेपी से हो गया। और ये सबसे बड़ी वजह मानी गई है कि जिस तरीके से दलित जीते हैं, और खास करके आप देखें तो अयोध्या सीट जो कि सामान्य सीट थी, वहां समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी का बहुत बड़ा फोकस इस पर है कि आखिर दलित वोट क्यों गया। तो एक ये है, इसके अलावा संगठन के अन्य मोर्चों के साथ उनकी बैठक। अभिषेक, नजर बनाइएगा और बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए।